दोस्तों हमारे भारत का चंद्रयान 3 आखिरकार चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है और लगातार वो हमें चांद की फोटो शेयर करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस चंद्रयान 3 से उम्मीद लगाए करोड़ों लोगों के लिए बुरी खबर आई है। भारत को हराने के लिए रूस ने लॉन्च किया अपना मून मिशन। चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने की मची होड़। इसी होड़ में भारत के चंद्रयान 3 और लूना 25 के आपस में टकराने का खतरा सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है कि रूस का ये पहले से बनाया गया कोई मिशन है या फिर भारत को नीचा दिखाने के लिए कोई साजिश। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 इस समय चांद की चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और ये चांद पर उतरने के लिए काफी नजदीक है। हम सभी इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा खुश हैं और इस खुशी की बड़ी वजह ये है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी इलाके में उतर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत चांद के दक्षिणी इलाके में उतरने वाला पहला देश बन जाएगा, लेकिन क्या पता था इन उम्मीदों पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि अचानक से रूस ने बिना शोरगुल के साथ अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है और इसका इरादा चंद्रयान 3 से दक्षिणी इलाके में पहले उतरने का है। यानी कि दक्षिणी इलाके में भारत के झंडे गाड़ने का जो सपना था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारा चंद्रयान तो काफी दिनों पहले गया है, फिर ये रूस का यान हमसे पहले कैसे पहुँचेगा? क्या एक ही जगह जाने पर ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे? और आखिर इसी समय रूस ने अपना यान क्यों लॉन्च किया, जबकि रूस का जो पहला मून मिशन था उसे 47 साल पहले भेजा गया था? क्या ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है या फिर रियल का मून मिशन? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर उससे पहले मेरा नाम है गुलशन और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पानी की खोज करने के लिए 14 जुलाई 2023 को अपनी उड़ान भरी थी और जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है तब से दुनिया भर में इंडिया की बढ़ाई हो रही है। फिलहाल अभी बात करें तो चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के सारे चक्कर काट के चांद की चौथी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा चंद्रयान 16 अगस्त को चांद की 5वीं कक्षा में चक्कर पूरा करेगा, जिसके बाद चांद की सतह पर लैंड होने के लिए आगे बढ़ेगा और फिर 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। अब उम्मीद तो यही थी कि इसके उतरते ही हमारा भारत देश वो देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में सबसे पहले पैर रखा और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती। लेकिन रूस ने इंडिया के इन उम्मीदों पर पानी फेरने की बात कर दी है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रूस ने बिना किसी शोरगुल के साथ अपने मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है और उनके हिसाब से लूना 25 चंद्रयान 3 से दक्षिणी इलाके में पहले उतरेगा। अब ये सब कैसे होगा और क्या भारत को नीचा दिखाने के लिए रूस ने ये मिशन को लॉन्च किया है? ये सब जानने से पहले हम रूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों रूस ने अपना चांद का पहला मिशन 47 साल पहले करीब 1976 में लॉन्च किया था। मिशन चांद की मिट्टी और बहुत सारे सैंपल को कलेक्ट करके पृथ्वी पर लाना था। इसके लिए रूस के पहले यान ने चांद पर 18 दिन व्यतीत किए और फिर सारे सैंपल को कलेक्ट करके 6 सितंबर 1976 के दिन ये वापस पृथ्वी पर लौट आया। रूस का ये पहला मिशन तो कामयाब हो गया था, पर फिर भी रूस 47 सालों तक चुप रहा। पर अब अचानक से इन्होंने लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। अगर हम बात करें लूना 25 की तो इसने भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे अपनी उड़ान भरी। इसका वजन करीब 1.8 टन था और ये अपने साथ 30 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण भी लेके गया है। इसका मिशन चांद के दक्षिणी इलाके में सबसे पहले उतरने का और चांद के ऊपर पानी और उसकी आंतरिक संरचना पर शोध करना है। इसके लिए ये चांद की सतह पर 6 इंच गहरा गड्ढा खोदेगा और फिर उन सैंपल से पता करेगा कि चांद पर पानी है या फिर नहीं, जो कि मानव जनजात के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी काम को पूरा करने के लिए लूना 25 चांद पर करीब 1 साल तक रहेगा, जबकि हमारे चंद्रयान 3 का मिशन केवल 2 हफ्ते का है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि दोनों मिशन लगभग एक ही समय पर जा रहे हैं। इस पर रूस का कहना है कि दोनों मिशन एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही बड़ा है। इस पर जितने चाहो उतने मिशन एक साथ लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले पहुँच जाएगा और वो चांद के चक्कर सिर्फ 5 दिनों के अंदर पूरा कर लेगा। यानी कि 16 अगस्त यानी कि आज के दिन लूना 25 चांद पर पहुंच चुका होगा और फिर वो धीरे धीरे चांद पर उतर जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चंद्रयान 3 से लूना 25 एक दिन पहले पहुंच जाएगा। ऐसा करते ही रूस वो पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में सबसे पहले अपना पैर रखा। लेकिन सवाल उठता है कि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले कैसे पहुँच जाएगा? असल में आपको बता दूं कि इन देशों के जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होते हैं, जिन्हें इन्हें चांद पर पहुँचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि रूस ने अपने मिशन को इसी समय क्यों लॉन्च किया? क्या उसका प्लान भारत को नीचा दिखाने का है? अब अगर ये बात उससे पूछने बैठोगे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि उसका प्लान कुछ ऐसा करने का है। मगर इसका जवाब ढूंढने के लिए अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं, तो चीजें बहुत ही साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। लेकिन दोस्तों हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन दोस्तों अमेरिका और रूस का ऐसा ही किस्सा रहा है कि वो हर चीज में आगे रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि 1951 से 75 के
बीच दोनों देशों के बीच होड़ लगी हुई थी। दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते थे। इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। इतिहास में इस रेस को स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है। तब से ये देश एक दूसरे से ऊपर रहना चाहते हैं। ऐसे में हमारा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रूस ने हमें नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है। पर दोस्तों इसे कहना भी गलत होगा, क्योंकि रूस अक्टूबर 2021 से इस मिशन पर काम कर रहा है। और अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि उनका मिशन 25 सालों से अलग अलग कारणों से टल रहा था। यानी कि हम ये भी नहीं कह सकते कि रूस ने अभी ये प्लान बनाया है। बस यही कारण है कि हम खुले मुंह पर नहीं बोल सकते, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगर रूस के इस मिशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई तो भारत दूसरा देश बन जाएगा जिसने चांद के दक्षिणी इलाके में पैर रखा। वैसे आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या यह रूस का बनाया गया कोई षड्यंत्र है या फिर रूस का मून मिशन? अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और कितनी भयानक है वो जगह जहां पर चंद्रयान 3 उतरने वाला है? इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना।